हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता गुप्ता एंड आप देख रहे हो मेरे चैनल लर्न प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक तो आप जान ही चुके होंगे। थंबनेल के थ्रू क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो फ्रेंड्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, टू वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे टू वेरिएबल्स ले रखे हैं, एक्स एंड वाई। तो x की वैल्यू क्या होती है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू ले रखी है 15 एंड y की वैल्यू ले रखी है 25 और हम यहाँ पे इसे कंपेयर करा रहे हैं, मतलब x ग्रेटर देन है y। तो आप सबने ने ये सब पढ़ रखी है, मैथ में ये सब ऑपरेटर्स पढ़ रखे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर होगा गलत। ये कंडीशन हमारी गलत है, मतलब आउटपुट हमारा क्या है, फॉल्स है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे टू ही आउटपुट्स हो सकते हैं, या तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये देखिए, तो हमारे आउटपुट क्या आएगा 1। एंड अगर हमारी कंडीशन होती है फॉल्स तो आउटपुट हमारा आएगा एम्प्टी। ठीक है, मतलब हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे कौन कौन सी ऑपरेटर्स आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सामने आप कुछ टेबल देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ ऑपरेटर्स की लिस्ट है एंड मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारा आता है इक्वल टू, एंड नेक्स्ट है हमारा इक्वल वैल्यू एंड डेटा टाइप, फिर नेक्स्ट है नॉट इक्वल, फिर नेक्स्ट है नॉट इक्वल, एंड नेक्स्ट है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल डेटा टाइप। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसमें कुछ होंगे जैसे कि आपने जो फर्स्ट टाइम सुने होंगे। ठीक है, तो उसका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो आई होप आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल देख के भी कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करने के लिए चलते हैं नोटपैड पे। तो ये आ गए हम नोटपैड पे। तो अब हम इसके लिए नोटपैड के लिए हम न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल में हम यहाँ पे PHP का टैग बना लेते हैं। PHP के टैग में हमें क्या करना होगा, PHP के टैग के लिए हमें इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बना लिया है। नेक्स्ट हम इसे इको करा देते हैं कि हम क्यों बना रहे हैं। वो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं इको में। तो हमारा ये प्रोग्राम क्यों बन रहा है, बन रहा है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर लिख देते हैं। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव हम किस नेम से करेंगे, ex4.php। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल फॉर। तो हम इसमें अभी हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था, हम इसमें वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेंगे, 5x = 15 एंड y = 25 हम ले लेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे इको $x कंपेयर, मतलब ग्रेटर देन $y। ओके, तो अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। ये हमने इसे Ctrl+S से सेव कर लिया एंड अब हम इसे यहाँ पे ब्राउज़र पे आके, क्योंकि मेरा सर्वर पहले से ही स्टार्ट है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना प्रोग्राम रन करा रही हूँ। PHP प्रोजेक्ट्स /ex हमारा 4 है .php है ना। तो ये देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड आउटपुट हमारा कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये
हमने यहाँ पे ये कंडीशन जो दी है वो हमारी गलत है, इसलिए हमारा आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे लेस देन कर देंगे तो आप सामने आउटपुट में देखेंगे कि यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। ठीक है, अब 1 इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में प्रिंट हो रहा है, इसके लिए हम हेडिंग में ही इसको यहाँ पे BR टैग दे देंगे, जिससे हमारा बिल्कुल सही प्रिंट हो जाए। ओके, ये देखिए, तो आपको लेस देन ग्रेटर देन समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम इसमें लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल इन पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 1525 है, यहाँ पे मैं दोनों की वैल्यू 55 ले लेती हूँ, सेम ले लिया। ठीक है, अब ये क्या लेस देन हमने कर रखा है, तो अब आप इसका आउटपुट अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो आउटपुट इसका फॉल्स ही आएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये लेस देन नहीं है, ये सेम वैल्यू है, इसलिए अब हम यहाँ पे लेस देन इक्वल कर दें। ये हमने लेस देन इक्वल कर दिया है, अब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट आएगा फर्स्ट, मतलब 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो हमने इसमें कंडीशन दी है, ठीक है, तो ये कंडीशन कह रही है कि या तो x की वैल्यू छोटी है या बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी ये कह रही है, और जो कंडीशन हमारी कह रही है वो हमारी सही हो रही है बिल्कुल, इसलिए कंडीशन ट्रू में जा रही है, और ट्रू में जा रही है तो 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये वाली कंडीशन अगर हम यहाँ पे करें ग्रेटर देन इक्वल, तो अभी हमारी, मैंने गलत साइन बना दिया है, मैं इसको या ग्रेटर देन इक्वल ये ऐसा आएगा। इस तरीके से भी मेरा 1 ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हम कह रहे हैं x की वैल्यू या तो बराबर है या बड़ी है, तो ये कंडीशन भी हमारी सही हो रही है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे ये करूं, मैंने x इक्वल y कर दिया, तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू y में असाइन हो रही है। इक्वल ऑपरेटर का तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है। क्यों प्रिंट हो रही है? क्योंकि हमने x इक्वल y कर दिया और वो प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल कर दूं और तो इसे प्रिंट कराऊं तो आउटपुट क्या आएगा? तभी हमारा आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी। एंड अगर मैं यहाँ पे मैंने 51 कर दिया, तो अब बताइए फ्रेंड्स क्या आएगा आउटपुट? आपको जो भी लगता है कि आपके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, और फिर देखिएगा कि आपका आउटपुट, मतलब आपने जो कमेंट करा है आउटपुट वो सही आया है गलत आया, ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आउटपुट है वो 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, हमारा आउटपुट फॉल्स, ये कंडीशन हमारी फॉल्स में हो गई, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये फॉल्स क्यों हुआ फ्रेंड्स? अब देखिए, मैं इसे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ। मैं इसका 1 मिनट में ये कलर नहीं, मैं इसका साइज चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा फो कर देती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 5 है एंड यहाँ पे y की वैल्यू 51 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे हम इस ऑपरेटर के थ्रू चेक कर रहे हैं कि वैल्यू बराबर है या नहीं, और आप देख रहे हो कि ये वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब गलत। अगर यहाँ पे 5 डबल इक्वल 5 होता तो हमारी वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है, हमारी कंडीशन सही हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने इसको रेस कर दिया। ओके, तो ये इसलिए नहीं हो रहा था। अब ये अगर हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल, अभी आपने देखा होगा इक्वल एंड डेटा टाइप ट्रिपल इक्वल में आता है, तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका आउटपुट भी फॉल्स आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू भी चेक कर रहा है एंड सेम डेटा टाइप भी चेक कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे मैं इसको 5 कर देती हूँ, तब आप देखिएगा इसका आउटपुट भी 1 आएगा। ओके, ये देखिए, मतलब आउटपुट 1 आया, कंडीशन ट्रू हुई, मतलब है ना। और यही क्योंकि ये x और y हमारे वैल्यू भी सेम है और डेटा टाइप भी सेम है, x इन टाइप है और y भी इन टाइप है। मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 5 में स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है,
स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका डेटा टाइप चेंज हो गया है बट वैल्यू सेम है। ओके, तो इसको हम आउटपुट में लेके जाते हैं और देखते हैं। तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, इसलिए हमारा आउटपुट कुछ नहीं आया। ओके, तो आपको ये भी ऑपरेटर क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब हम इसमें नॉट इक्वल लेके चलते हैं। नॉट इक्वल ये हमारा ऑपरेटर आता है, ये देखिए। अब इसमें हमें वैल्यू चेक कर रहे हैं, ये भी हमारी वैल्यू सेम नहीं है इसलिए आया। सॉरी, ये वैल्यू सेम नहीं है इसलिए नहीं आया है, मैंने आपको थोड़ा गलत बताया। वैल्यू इसमें क्या है, सेम है, इसलिए ये हमारा फॉल्स में गया है। फॉल्स में क्यों गया है, वैल्यू सेम है क्योंकि हमने इसे यहाँ पे बताया है कि x की वैल्यू y के बराबर नहीं है, हमने ये बताया है इसको। तो अगर हम यहाँ पे 7 कर देंगे, ठीक है, तो देखिए ये हमारा ट्रू में जाएगा और हमारा 1 प्रिंट होगा। और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 1 में ही कर दिया इसको, मैंने 5 कर दिया, तो हमारा ये प्रिंट होगा, फॉल्स हुआ। आप समझ गए। अगर अभी बहुत से लोग अभी इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, डबल इक्वल मतलब इक्वल डेटा टाइप और नॉट इक्वल डेटा टाइप में, मतलब मेरे कहने का मतलब है इसमें एंड ये जो डेटा टाइप वाला था, ठीक है, इसमें क्यों हो रहे होंगे अभी आप देखिए। अभी मैं आपको बता देती हूँ क्यों हो रहे होंगे। ये कर दिया मैंने कोई भी 5 ही ले लिया, ये नहीं। अब इसमें आप आउटपुट, ये अभी आउटपुट के थ्रू मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये देखिए 1। ओके, अब ये 1 किस स्टेटमेंट से आया ये मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं नोटपैड को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ जिससे समझाने में आसानी हो। अब देखिए ये और ये, मैं अभी इसको कमेंट कर देती हूँ और फिर आउटपुट को लोड करती हूँ। ओके, ये देखिए अब यहाँ पे हमने लिया है x की वैल्यू y के बराबर है, मतलब ये पेंसिल आ गई। यहाँ पे ये डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा, ये बस ये देख रहा है x और y की वैल्यू 5 है। ये नहीं चेक कर रहा है कि इंट है ना, या स्ट्रिंग है, फ्लोट है, ये इस टाइप से कोई डेटा टाइप नहीं चेक कर रहा है। ये वाला ऑपरेटर, ये वाली लाइन, ओके, ये ओनली आपकी वैल्यू को मैच कर रही है कि x में कौन सी वैल्यू क्या वैल्यू है एंड y में क्या वैल्यू है, दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं, बस इस स्टेटमेंट का इतना ही काम हो रहा है। अगर वैल्यू बराबर है तो ये ट्रू स्टेट में चला जाएगा और अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। ओके, तो एंड ये वाला जो नेक्स्ट है इसका, इसमें ये आपका डेटा टाइप भी चेक कर रहा है और वैल्यू भी चेक कर रहा है। तो इसमें ये वैल्यू तो मैच हो रही है बट डेटा टाइप मैच नहीं हो रहा है, ओनली इसी वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट में जा रहा है। ओके, अभी कुछ लोग ये भी सोचे होंगे अभी मैं कि मैंने ये वाली लाइन, ये जो लाइन थी मैंने इसे कमेंट करा बट इसका आउटपुट भी हमारा सही आना चाहिए था, यानी 1 आना चाहिए था, ट्रू आना चाहिए था, ट्रू नहीं आया। तो क्यों नहीं आया फ्रेंड्स, हमने इसे इस वाले स्टेटमेंट के थ्रू ही करा है, ठीक है, और हमने यहाँ पे दिया है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू बराबर नहीं है, हमने ये दिया है बट इस स्टेटमेंट के थ्रू x और y की वैल्यू बराबर है, इसलिए फॉल्स केस में जा रहा है, इसलिए इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। ओके, मैं इसको रेस कर देती हूँ एंड अब हम इसमें चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, मतलब इस वाले का ऑप्शन, ये जो डेटा टाइप है इक्वल एंड डेटा टाइप वाला, इसका नॉट इक्वल हम एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए अब आएगा इसका आउटपुट 1, ये देखिए 1 आया। अब आप समझ गए होंगे, आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा सारा डाटा जो भी इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल, एक तो ये केस है, आप नॉट इक्वल को 2 मेथड से डिफाइन कर सकती हो। मैंने अभी आपको बताया था जब मैंने आपको टेबल बताई थी। 2 मेथड्स कौन से हैं, फर्स्ट मेथड तो हमारा ये वाला है,
एंड सेकेंड मेथड है हमारा ये वाला नॉट इक्वल को, ठीक है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं अभी आप देखेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। 1 1 आया, क्यों आया, क्योंकि ये जो हमने लगाया है ये फॉल्स केस में जा रहा है। अभी हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ पे 56 कर देती हूँ, तो हमारा ओनली यही ऑपरेटर परफॉर्म होगा, यही, ठीक है, इसलिए आया। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको इसके सारे ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आए हो। अगर नहीं समझ में आए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की फुल कोशिश करूंगी। ओके, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।